किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। और लेंगे आप सभी के सवाल। लेते हैं आज का पहला कमेंट धीरेन्द्र परमार जी का। राम राम करण भाई, खबर मिली है कि बांग्लादेश में प्याज निर्यात नहीं हो रहा है। आपको भी मेरा राम राम। अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो बांग्लादेश में एक तरह से निर्यात बंद ही समझे, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो ईद का अवकाश है वो चल रहा है। अब 15 जुलाई के बाद ही भारत से बांग्लादेश में प्याज जाना फिर से एक अच्छी मात्रा में शुरू हो जाएगा। अब लेते हैं अगला कमेंट मोहम्मद असलम जी का। हेलो सर, एमपी से यूपी लेकर किसान भाइयों से क्या मुझे टैक्स देना होगा? इनका सवाल ये है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि अगर ये मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्याज को मंगवाते हैं या फिर लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों से, तो क्या इनको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। यहाँ पर अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, आपकी वार्षिक जो आय है वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो आपको बिल्कुल टैक्स देना भी चाहिए और आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे जो भी भाई बंधु इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो उनको बिल्कुल हमारे देश के लिए इनकम टैक्स देना चाहिए। बाकी इनकम टैक्स के अलावा बाकी कोई और टैक्स तो नहीं लगता। बाकी हाँ, अगर आप जो भी प्याज मंगवा रहे हैं या फिर लेकर आ रहे हैं उसका भाड़ा लगेगा और हो सकता है कि टोल पर आपको टोल देना पड़े। अब लेते हैं अगला कमेंट हजारी राम जी का। आज की रिपोर्ट सही नहीं है, राजस्थान तो ख़त्म हो गया। हर साल कितना प्याज होता राजस्थान में? एक एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्याज है तो क्या हुआ? सबसे पहली बात तो अभी राजस्थान में पूरी तरह से प्याज ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी राजस्थान में प्याज है। और अगर मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्याज है तो क्या हुआ? इससे बहुत असर पड़ेगा आने वाले दिनों में प्याज भाव पर। क्योंकि कल के वीडियो में भी हमने बात की थी कि इस वर्ष अप्रैल से लेकर जून महीने में जितना प्याज मध्य प्रदेश में निकलना चाहिए था उतना प्याज अभी तक नहीं निकला, और वो प्याज अभी भी हमारे किसान भाइयों के पास स्टॉक में रखा है। अगर किसान भाइयों ऐसा हो रहा है तो आने वाले दिनों में प्याज की आवकें रोजाना हमें बम्पर देखने को मिल सकती है, जिसका असर हमारा सीधा प्याज भाव पे भी पड़ेगा। जैसा कि अभी हम बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पर, लहसुन का बम्पर उत्पादन हुआ और लहसुन के बम्पर उत्पादन के बाद अधिकतर माल वही आ रहा है मंडियों में जो बीमारी वाला है। और यही हाल हमें प्याज में भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्याज में भी हमें इतनी अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उसका असर भाव पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अभी हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में प्याज ज़्यादा है तो क्या हुआ। तो मध्य प्रदेश में अगर प्याज ज़्यादा है तो बिल्कुल इसका असर हमें प्याज भाव पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट नरेंद्र जी का। कभी लहसुन के ऊपर वीडियो बनाओ भाई। चलो आज लहसुन का हम छोटा सा विश्लेषण यहाँ पे करते हैं कि अभी आखिरकार लहसुन का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा, आखिरकार कब तक लहसुन के भाव में तेज़ी आ सकती है या फिर मंदी आ सकती है, और अभी हमें क्या करना चाहिए, लहसुन को रोकना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। सबसे पहली बात, अभी प्याज जैसा हाल हमें लहसुन में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें इस वर्ष प्याज और लहसुन दोनों का ही बम्पर उत्पादन देखने को मिला है, और इस बम्पर उत्पादन का असर हमें सीधा भाव पर देखने को मिला। लेकिन अभी तक अगर हम खास तौर पे बात करें इंदौर मंडी की, तो अभी भी इंदौर मंडी में जो बीमारी वाला लहसुन है वो लगातार आ रहा है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं उसका भाव पर भी असर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि मंडी में बीमारी वाले लहसुन को कोई भी इतना नहीं पूछ रहा, और उसकी वजह से उसकी मांग भी नहीं निकल रही। तो अभी सीधा असर सबसे पहली बात तो बीमारी वाले लहसुन का पड़ रहा है। दूसरी बात करते हैं कि मंडियों में अभी जो लहसुन की मांग है वो नहीं निकल रही। अब आखिरकार लहसुन की मांग कब बनेगी? अभी अगर बात करें तो बारिश का मौसम जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद कहीं ना कहीं लहसुन की जो एक डिमांड है, एक मांग है, वो निकलेगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हमें लहसुन के भाव में भी देखने को मिल सकता है। ये तो एक संभावना रखी गई है कि हाँ, लहसुन के भाव में इन दिनों के बाद सुधार आ सकता है। लेकिन वहीं बात करें अभी हमें लहसुन को रोकना चाहिए या नहीं। अगर किसान भाइयों आपके पास अच्छी क्वालिटी का लहसुन है तो उसको आप रोक सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत और हमें यहाँ से सुधार देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का लहसुन नहीं है और आपको लगता है कि वो लहसुन अगर हमने कुछ दिन और रोका तो वो ख़राब हो जाएगा, तो उसको आप अभी से निकालना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। लेकिन हाँ किसान भाइयों, अगर आपको अपना लहसुन बेचना है या फिर रोकना है, इसका निर्णय आप स्वयं से ही लीजिए, ताकि इसका जो भी आगे आपको रिजल्ट मिले, परिणाम मिले, उससे आप पूरी तरह संतुष्ट रहें। अब लेते हैं अगला कमेंट अमोल अहर जी का। करण भाई, सिर्फ बांग्लादेश में ही निर्यात हो रहा है क्या?
अभी अगर हम बात करें हमारे भारतीय प्याज का निर्यात क्या केवल बांग्लादेश में हो रहा है या फिर किसी अन्य देशों में भी हो रहा है। अभी मलेशिया में, श्रीलंका में, दुबई में, सऊदी अमीरात में और खाड़ी देशों में भी प्याज का निर्यात लगातार हो रहा है। तो इन सभी देशों में अभी भारतीय प्याज का निर्यात जारी है। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो उसके आधार पर अभी ये निर्यात काफ़ी नहीं है। यहाँ से और भी अच्छा निर्यात होना चाहिए, तभी जाकर हमारे प्याज के बाज़ारों में सुधार देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट डी के पाटीदार जी का। 300 की तेज़ी नहीं, 300 की मंदी आई है, मंडियों में जाया करो, मन से मत फेंको। डी के पाटीदार जी का कमेंट इस वीडियो पर आया है और इस वीडियो पर हमने साफ तौर पर सारी बातें हमने एकदम सरल भाषा में की है कि यहाँ पर जो भी तेज़ी आई है वो केवल प्याज निर्यात में आई है। और हमने ये भी बात की थी कि प्याज निर्यात में तेज़ी आने के बाद भी हमारी भारतीय मंडियों में किसी प्रकार से तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन उसके बाद भी डी के पाटीदार जी ने ऐसा कमेंट किया, क्योंकि ये कमेंट इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा, केवल बाहर लिखा हुआ देखा और उसके बाद इन्होंने पूरी जानकारी नहीं ली। तो आप सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि आप सभी किसान भाई पूरा वीडियो देखें और उसके बाद ही आपकी राय या फिर आपका जो भी कमेंट हो वो लिखें। अब लेते हैं अगला कमेंट आनंद पाटीदार जी का। भाई माल बहुत है, बोलने से कुछ नहीं होगा, माल आने दो मार्केट में फिर बात करते हैं। इतना माल है कि मंडी भी फुल हो जाएंगी, 15 से 20 दिन और रुको फिर खेल देखो प्याज का। बिल्कुल, आपने जो बात बोली है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी बात आज से 3-4 दिन पहले हम भी कर चुके हैं कि अभी लगभग जुलाई महीने के बाद हम आवकें देखेंगे तो बहुत बम्पर आवकें देखने को मिलेंगी। और इसके पीछे का कारण सिर्फ ये है कि अभी बांग्लादेश में प्याज का निर्यात चालू हुआ है और अभी हमारे सभी किसान भाई इसी इंतज़ार में हैं कि बांग्लादेश में प्याज का निर्यात खुलने के 10-15 दिन बाद हो सकता है कि एक अच्छा सुधार देखने को मिले। और उसके चलते अभी हमारे किसान भाई अपने प्याज को भी एक अच्छी मात्रा में नहीं निकाल पा रहे हैं। और अभी कम से कम 15-20 दिन के बाद मंडियों में हो सकता है कि एक बम्पर आवक हमें देखने को मिले। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है भगवान पाटीदार जी का। करण भाई, मैंने शाजापुर मंडी में प्याज के गोल्टे 7 रुपये में बेचे हैं और गोल्टी 4 रुपये किलो बेची है 4 जुलाई को। दूसरा कमेंट है राजेंद्र जी का। शाजापुर मंडी में हमारा प्याज 14 रुपये किलो बिका, डेट 2 जुलाई 2022 को। तो सबसे पहले आप दोनों किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानकारी यहाँ पे साझा की। बाकी किसान भाइयों, अगर आपका भी इस पूरे सप्ताह में प्याज बिकता है या फिर बिकेगा तो आप कमेंट करके जानकारी ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपके कमेंट भी अगले वीडियो में लिए जाएँ। लेते हैं अगला कमेंट सूरज दुबे जी का। लेकिन उसके पहले हमारे जो किसान भाई रोज़ाना वीडियो देखते हैं या फिर अगर पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको रोज़ाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले मिल सकें। करण भाई, मैं सूरज दुबे महाराष्ट्र से। मैंने पिछले वर्ष आपके रोज़ाना वीडियो देखता तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। लेकिन इस साल खरीफ की प्याज की हालत कैसे रहेगी और पिछले वर्ष गर्मी वाले प्याज के भाव बढ़ेंगे नहीं दिया था, उसका असर खरीफ के प्याज पे दिखा था, लेकिन 20 रुपये से लेकर 25 रुपये था। इस वर्ष भी हालत वैसे ही रहेंगे क्या करण भाई? अलवर की खरीफ की प्याज लागन कितनी होगी, ज़्यादा या कम रहेगी, बताना करण भाई। मैं आपका 1 साल से वीडियो देख रहा हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। पिछले वर्ष तो मैं अभी भी रोज़ाना देख रहा हूँ और आपका संडे धमाल से मन प्रसन्न हो जाता है। आपका मित्र सूरज दुबे जी। तो यहाँ पर सूरज दुबे जी के 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है कि इस वर्ष खरीफ की प्याज यानी कि लाल प्याज की फसल कितनी लगेगी और उसका असर क्या गर्मी वाले प्याज पर पड़ेगा या नहीं। सबसे पहली बात, इस वर्ष जो हमारे किसान भाइयों से जानकारी मिली है उसके अनुसार इस वर्ष लाल प्याज की जो फसल है वो कम देखने को मिलेगी और उसका असर हमें गर्मी वाले प्याज पर भी देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल इनका ये है कि अलवर की प्याज इस बार कितनी लगेगी, क्या वहाँ पे अलवर की प्याज इस बार ज़्यादा होगी या कम। अभी तक अलवर से कोई ऐसी सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वहाँ पर इस बार फसल ज़्यादा होगी या कम। लेकिन हाँ, अभी आने वाले दिनों में आपको इसकी भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप बने रहिए मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। अब लेते हैं अगला कमेंट चेतन भाटी जी का। करण भैया, मैं आपके वीडियो सुबह के भी देखता हूं और शाम के भी देखता हूं और मैं आपकी बताई गई जानकारी से संतुष्ट हूं। पता नहीं आप कितनी मेहनत से यह वीडियो बनाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट के ज़रिए प्यार दिया
और बात रही मेहनत की, तो देखो अगर आप सभी किसान भाई रोज़ाना वीडियो को केवल लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, किसान भाइयों तक पहुँचाएँगे, तो उसी में जो मेहनत है ना वो बिल्कुल भी पता नहीं लग पाती। तो इसलिए बोलता हूँ किसान भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि जो रोज़ाना वीडियो बनाने में मेहनत लगती है उसका बिल्कुल भी एहसास ना हो और आप सभी किसान भाइयों को यहाँ से ऐसे ही जो सुविधा दी जा रही है वो निःशुल्क सुविधा आगे भी आपको दी जाए। अब लेते हैं अगला कमेंट चनप्पा जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। टेल द रेट इन सितंबर एंड अक्टूबर प्लीज़ प्लीज़। इनका सवाल ये है कि अक्टूबर और सितंबर महीने में प्याज का भाव क्या रहेगा। देखो सबसे पहली बात तो ये 3 कारणों पे सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा। सबसे पहला कारण ये है कि अभी जो बांग्लादेश में निर्यात हो रहा है, क्या इसमें हमें तेज़ी देखने को मिलती है या नहीं। दूसरा कारण बारिश पर निर्भर रहेगा कि अगर अच्छी बारिश होती है तो हमें प्याज भाव में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, और अगर बारिश हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है इस पूरे महीने में तो प्याज भाव पर भी इसका असर पड़ेगा और हो सकता है कि प्याज ज़्यादा तेज़ी ना पकड़े। और तीसरा कारण ये है कि साउथ में यानी कि भारत के दक्षिण में कर्नाटका की प्याज की फसल कैसी है। अभी तक जो जानकारी मिली है, जानकारी के मुताबिक इस बार कर्नाटका में भी प्याज कम देखने को मिल सकता है। और दूसरा, सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब पिछले 1-2 वर्षों में जैसे कर्नाटका में प्याज की फसल बारिश के कारण ख़राब हुई, और अगर अब की बार भी ऐसा देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर हमें प्याज भाव पे देखने को मिलेगा। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी भी किसान भाई को छोटा या बड़ा नुकसान हो। बाकी आपने पूछा है कि भाव क्या रहेगा सितंबर और अक्टूबर महीने में, तो मैं अभी बोलना चाहूँगा ये थोड़ा जल्दबाजी होगा बताना, क्योंकि अभी हमें लगभग थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए अगस्त के महीने तक, और कम से कम 15 अगस्त तक हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद सभी स्थिति साफ़ हो जाएगी कि प्याज़ भाव किस तरफ जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ से 2-4 रुपए की तेज़ी या फिर 2-4 रुपए की मंदी हमें अगस्त के महीने तक देखने को मिल सकती है। जैसा कि हम पिछले 1-2 वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि प्याज के भाव में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा जुलाई के महीने में और जुलाई के महीने के बाद। तो पिछले जो 1-2 वीडियो हैं वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जो और भी सवाल हैं उनके जवाब मिल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट विकास जी का। भाई प्याज में कार्बन आने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे यहाँ कार्बन की समस्या दिख रही है, भाई रिप्लाई ज़रूर करना। देखो अगर आपके प्याज में कार्बन की समस्या आ रही है तो सबसे पहले तो जो प्याज के ऊपर की पत्ती होती है वो पूरी तरह से निकल जाएगी, और उसके बाद जब आपके प्याज की पूरी पत्ती निकल जाएगी तो प्याज में जो सड़न की समस्या है वो जल्दी शुरू होती है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि पत्ती निकलने के बाद प्याज जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर कार्बन की समस्या आ रही है तो उसके बाद प्याज खराब होने की जो समस्या है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी आप सभी किसान भाई भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके प्याज में क्या किसी प्रकार से कार्बन की समस्या या फिर और कोई समस्या आ रही है या नहीं, क्योंकि इस वर्ष हमें प्याज में जो कार्बन की समस्या है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिल रही है, और अक्सर हमने देखा है कि ये समस्या बारिश के दिनों में या फिर उसके बाद देखने को मिलती है। लेकिन इस बार हमें लगभग ये समस्या मई के महीने से ही दिखनी शुरू हो चुकी है। तो किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी हाँ किसान भाइयों, रोज़ाना सभी मंडियों के भाव और सभी महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर दी जा रही हैं। मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे लिखें मंडीभावअपडेट.com। और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी ग्रुप के लिंक आपको दिए गए हैं, तो आप सभी किसान भाई वहां पर भी ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।